एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 0 to 2 x रूट अंडर x प्लस 2 i इक्वल टू 0 to 2 x रूट अंडर x प्लस 2 इंटू में dx। ये दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे x प्लस 2 को t मान लो बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको। x प्लस 2 को t सपोज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, देयरफॉर dx इक्वल टू में मिल जाएगा dt, और लिमिट ट्रांसफर करें तो लिमिट हो जाएगी इफ x टेंस टू 0 देन t टेंस टू, इसमें 0 रखें तो t टेंस टू 2 मिलेगा, और x टेंस टू अगर 2 रखते हैं तो t टेंस टू 2 प्लस 2 यानी कि ये 4 मिल जाएगा। अब इसमें रख लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 लिमिट 2 to 4। अब ये t वाली लिमिट रखेंगे, और यहाँ से x इक्वल टू यानी x इक्वल टू निकालें यहाँ से तो x इक्वल टू क्या मिलेगा t माइनस 2। ये बाहर वाला जो x है उसकी जगह पे t माइनस 2 इंटू, और ये x प्लस 2 की जगह पे t यानी कि रूट अंडर t, और dx जगह पे dt। ये आ गया ऐसा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया। इक्वल टू 2 to 4। अच्छा, ये t की पावर रूट अंडर t का मतलब क्या है? t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 कैसे मल्टीप्लाई कर दें तो t की पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2, और यहाँ पे मिल जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देखो इंटीग्रेट करें तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करें तो इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगी, तो 3/2 प्लस 1 यानी कि t की पावर 5/2, अपान में 5/2 आएगा, रेसिप्रोकल होकर के 2 अपान में 5 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, फिर अपान में 3/2 आएगा तो 2/3 बन जाएगा, और लिमिट लगा दो 2 to 4। अब ये लिमिट हमें ट्रांसफर करनी है तो पहले अपर लिमिट t के प्लेस पे 4 लिखना है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपान में 5 इंटू टी के प्लेस पे 4, तो 4 की पावर 5/2 माइनस 2 जा 4 अपान में 3 इंटू टी की प्लेस पे 4, तो 4 की पावर 3/2, ये ऐसा बन गया। फिर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अब हमें लोअर लिमिट रखना है। टी की जगह पे 2 लिखना है बेटा, तो 2 अपान 5 इंटू 2 की पावर 5/2 माइनस 4 अपान 3 इंटू 2 की पावर 3/2, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो बेटा 2 अपान 5 इंटू 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर की होल पावर 5/2, 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 4 अपान 3 इंटू इस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 अपान 5 इंटू 2 की पावर 5/2 है बेटा, तो 2 की पावर 5/2 कब मिलता है? तो देखो जब 3/2 में 1 प्लस करते हैं, या इसको 2 की पावर 5/2 को 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 2 की पावर 1/2 अगर करें तो 5/2 मिलेगा। मतलब ये हो गया क्या कि 2 का देखो 2 प्लस 1/2 5/2 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, ये 5/2 को ऐसे ब्रेक कर दिया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4/3 इंटू ये 2 की पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 3/2 कब बनेगा? 2 इंटू 2 की पावर 1/2, देखो इसकी पावर 1 प्लस 1/2 3/2 यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 1/2, ये ऐसा आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लें
तो देखो ये क्या बन गया, देखो बेटा 2 की पावर 5, तो 2/5 इंटू 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32, यानी कि ये 32 हो गया, माइनस 4/3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस ये 2/5 इंटू में ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √2, तो आप इसको √2 लिख दो, प्लस ये 4 2 जा 8/3 और ये भी √2 है, तो √2 लिख दो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसका। ये सर। अब देखो बेटा ये भी 32/3 बन गया, ये 64/5 बन गया, तो इसको और एक बार हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो I इक्वल टू ये हो जाएगा 64/5 माइनस 32/3 और माइनस 8/5 इंटू √2, माइनस 8/5 √2, और ये हो जाएगा प्लस 8/3 √2 प्लस 8/3 √2। इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं, तो इन दोनों को एक साथ करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 3 का इंटू इधर हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, माइनस 5 का इधर हो जाएगा, तो 5 गुना 10, 5 तिया 15, 1 16, और इन दोनों में से अगर √2 को कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 8/5 माइनस 8/3। अगर हम चाहें तो 8 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 8 √3 निकाल दो, तो यहाँ बचेगा 1 1। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया, इसमें से माइनस कर दो, तो 192 में से अगर 160 माइनस हो गया तो ये बच जाएगा 32/15 माइनस 8 √2, और इसका भी एलसीएम कितना हो गया 15, तो 3 माइनस 5, ये ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 32/15 माइनस 8 √2 इंटू ये माइनस का 2/15। अब ये हो गया बेटा 32/15 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 8 16 √2/15। अब ऊपर से कॉमन ले लो कितना, अच्छा डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो जाएगा 16, और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये /15 तो रहेगा ही, यहाँ बच गया 2 प्लस √2। चाहे तो इसमें से √2 हम लोग कॉमन और निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 √2 प्लस 1 होल अपान में कितना आ गया 15, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 16 √2 इंटू √2 प्लस 1 अपान में 15। हाँ बेटा यही आंसर है, 16 √2/15 इंटू √2 प्लस 1। ठीक है बेटा, समझ आ गया, यही आंसर है, यही आंसर होगा। रफ कर दूं? यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2
साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखो बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानो, देखो लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स को, स्क्वायर को नहीं, सॉरी स्क्वायर को नहीं, सिर्फ कॉस एक्स को टी मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी माइनस डी टी बन जाएगा। लिमिट भी ट्रांसफर कर दें, अगर x इक्वल टू एक्स टेंस टू 0 है तो t टेंस टू क्या होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यदि x टेंस टू पाई बाई 2 है तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो लिमिट 1 टू 0 बन गई बेटा, 1 टू 0। तो यहाँ पे ये लिमिट चेंज करेंगे, 1 टू 0 डी टी डी एक्स प्लस पे क्या लिखना है, साइन एक्स डी एक्स प्लस में माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स पे माइनस डी टी, तो माइनस साइन इधर लगा दिया, यहाँ पे डी टी लिख दिया। 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान में 1 प्लस कॉस एक्स पे टी, तो टी का स्क्वायर, ये समझ जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, अब ये क्या बन गया, चाहे तो इस लिमिट को उल्टा कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि लोअर लिमिट को अपर में और अपर को लोअर में चेंज करें तो एक माइनस साइन बाहर कर सकते हैं, तो माइनस साइन बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब लिमिट अभी हो गई 0 टू 1 और माइनस साइन निकला, माइनस का माइनस इंटू हो गया, प्लस हो गया। ये tan इनवर्स है बेटा, ये क्या है, 1 अपान में टी स्क्वायर डी टी को ये सीधे सीधे आपका tan इनवर्स टी है। 0 टू 1 लिमिट ट्रांसफर कर दें तो पहले हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 0 होता है, मतलब आ गया आपका पाई बाई 4। तो इंटीग्रेशन में क्या मिल गया, पाई बाई 4। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0 to 2 I इक्वल टू 0 to 2 x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे बेटा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0 to 2 1 अपान माइनस बाहर कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, सॉरी माइनस 4, ये ऐसा बन जाएगा इंटू में डी एक्स। 0 to 2 इस माइनस साइन को हम बाहर कर दें क्योंकि ये रूट में नहीं है इसलिए बाहर हो सकता है, और ये हो जाएगा 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में डी एक्स। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस किया और माइनस कर दिया, माइनस 0 to 2, और ये बन चुका है एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस 4, तो 4 4 जा 16, तो 1 माइनस 16 मतलब कि माइनस 17 अपान में 4 आ जाएगा इंटू में डी एक्स, और माइनस 17 को रूट अंडर 17 अपान 2 मतलब 17 अपान 4 को रूट अंडर 17 अपान में 2
का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है बेटा, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो किसकी, 1/x² माइनस a स्क्वायर की। तो ये आइडेंटिटी होती है बेटा I इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 1/2a, a के प्लेस पे क्या है, √17/2, तो ये हो जाएगा √17/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a, तो x इक्वल टू कितना है, x माइनस 1/2 माइनस √17/2 अपॉन x प्लस a, तो x माइनस 1/2 प्लस √17/2, ये इतना आ जाएगा। और उसके बाद से इसमें लिमिट ट्रांसफर कर देंगे। लिमिट कितनी है, लिमिट है अपनी 0 to 2, 0 to 2, लिमिट ट्रांसफर कर दें। अच्छा देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/√17 हो गया इनटू, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखें, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस 1/2। अच्छा इन दोनों को प्लस कर दें तो दोनों का टर्म, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, √17/2 होल अपॉन नीचे भी, तो 2 माइनस 1/2 प्लस √17/2 माइनस 0 रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही वैसे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ -1/2 माइनस √17/2 माइनस 1/2 प्लस √17/2, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये हो जाएगा -1/√17 इंटू, देखो बेटा इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये होगा log 4 माइनस 1 माइनस √17 होल अपॉन में 2, इसके बिंदु से 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 माइनस 1 प्लस √17 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ, अच्छा ये सब क्या है, मॉडुलस में है, इसको मॉडुलस में ही लेना है, ये मॉडुलस में लेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस, ऊपर का माइनस आ गया कैंसिल हो जाएगा, और ये भी माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √17 अपॉन 1 माइनस √17, 2 से 2 कैंसिल, ये कुछ ऐसा बन गया, -1/√17 इंटू लॉग ऑफ, देखो बेटा ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका 4 माइनस 1, 3 माइनस √17 अपॉन, ये हो जाएगा 3 प्लस √17 और माइनस, अच्छा देखो log m माइनस log n है, तो log m अपॉन में n, तो इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर के बन जाएगा 1/1 माइनस √17 अपॉन 1 प्लस √17, ये ऐसा बन गया बेटा log m माइनस log n, तो इसके नीचे आता, फिर ये रेसिप्रोकल होकर कैसे चला गया, -1/√17 इंटू लॉग ऑफ, ये क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 3 माइनस 3√17 माइनस 1√17, तो माइनस का 4√17 और माइनस का 17 अपॉन में इसका इंटू करेंगे तो 3, ये प्लस √17 प्लस 1√17, तो 4√17 और ये हो जाएगा प्लस का 17, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, -1/√17 इंटू लॉग ऑफ, ये देखो बेटा 17 और ये इसमें से माइनस हो गया, तो ये बन गया माइनस का 14 माइनस 4√17 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा 20 और प्लस में 4√17, ऊपर से -1/√17 इंटू लॉग ऑफ, ऊपर से माइनस का 2 कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा कितना 7 प्लस 2√17
अपान में नीचे से 2 कॉमन निकाल दो तो ये बचेगा कितना 10 + 2 √17। 2 से 2 कैंसल, लॉग की उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा मॉडुलस की वजह से, और ये माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये उल्टा बन जाएगा। तो 1/√17 इंटू लॉग ऑफ, ये पावर में -1 आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देगा, ये हो जाएगा 10 + 2 √17 अपान में 7 + 2 √17। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो सिंपल था बट ये आगे का कैलकुलेशन इसका टफ था।